हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विचार। डिलीवरी से पहले ये 10 चीजें आपको जानना कंपलसरी है हॉस्पिटल एंड होम के चेकलिस्ट को लेके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, आपका खुद का चेकलिस्ट। पिछले 17 सालों में हजारों कपल्स के साथ काम करने के बाद मुझे ये चीज पता चली है, अगर आप लोग आपके स्पेशली 32 वीक्स के बाद हो, मतलब 8 मंथ खत्म हो गया और आप लोग उसके आगे हो, अगर आप ये 10 चीजें हर रोज सुनते हो, उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो जाते हो और उसकी तैयारी भी करते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा आपका डिलीवरी बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आगे लेके जाने के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी चीजों की होती है? कि डिलीवरी के बाद इफ आई फील लॉस्ट। दूसरी चीज का तकलीफ होता है, मैं लेबर पेन में जा रही हूँ बट आई डोंट हैव क्लैरिटी कि एग्जैक्टली मुझे जो हो रहा है क्या वो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल नहीं है। तीसरा चीज, जब भी मुझे पता नहीं होता कि मुझे किसको कांटेक्ट करना है और कभी कांटेक्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन लोग हैं और किसका हेल्प मुझे कब लेना। ये सारे कंफ्यूजन कभी आपको हुए? पता नहीं श्रेया, अभी तक इतना सोचा नहीं था। तो चलो सोचो और साथ में सोचते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो योर लेबर। मतलब क्या होता है? आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। ट्रू और फॉल्स लेबर पेन के ऊपर हम लोग एक बहुत डिटेल यूट्यूब वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करूँ। बट जब भी हम लोग 100 डेज ऑफ गर्भ संस्कार लेते हैं, तभी भी टीच द ट्रू लेबर पेन इज समथिंग जो शुरू होता है और 4-5 घंटे चल के बंद नहीं होता। वो एक बार शुरू हो गया, शुरू रहता है। फॉल्स लेबर पेन शुरू होता है और कुछ घंटे के बाद बंद भी हो जाता है। ट्रू लेबर पेन एक रिदमिक पेन है। पेन आया, फिर 20 मिनट के बाद वापस पेन आया, फिर 20 मिनट के बाद वापस पेन आया, फिर 20 मिनट के बाद वापस पेन आया। एक रिदमिक वे में लेबर आगे चलता है। फॉल्स लेबर पेन मतलब 1 घंटे बाद दर्द हुआ, फिर 15 मिनट के बाद दर्द हुआ, फिर 2 मिनट के बाद दर्द हुआ। इट्स अ फॉल्स लेबर पेन। मतलब क्या है? अगर आपको ट्रू लेबर पेन हो रहा है तो आपको घर पे रुक के उसको ऑब्जर्व करना है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आप कब तक सेफली घर पे रुक सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अवेयर रहो और आपकी बैग तैयार चाहिए, आप जाने के लिए तैयार चाहिए। एवरीथिंग शुड बी देयर। अगर आपके फॉल्स लेबर पेन है तो आप लोग को हॉट वाटर शॉवर लेना है, प्रॉपर वेल हाइड्रेटेड रहना है और रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक करनी है। बिकॉज फॉल्स लेबर पेन से डिलीवरी नहीं होने वाला है, ट्रू लेबर पेन से ही डिलीवरी होने वाला है। ये चीज जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। नंबर 2, आप लोगों को आपके सेफ बाउंड्रीज पता होने चाहिए। सेफ बाउंड्रीज मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फिल्टर। क्या आपको आपके बच्चे के मूवमेंट्स फील हो रहे हैं? हाँ श्रेया, आप लोग घर पे रुक सकते हो। क्या आपको कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है? नो श्रेया, आप लोग सेफली घर पे रुक सकते हो। थर्ड, क्या आप खुद ठीक हो? अगर आप पैंटिंग फॉर ब्रेथ फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आप आराम से घर पे रुक सकते हो। सो ये है आपके सेफ बाउंड्रीज। नहीं पता नहीं, आजकल बहुत ना चीजें सुनाई देती है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। जब तक आप लोग इन 3 चीजों को सेफली टिक कर सकते हो तब तक आप आपके सेफ बाउंड्रीज में हो। बच्चा भी सेफ है, आप खुद भी सेफ है। नंबर 3, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अ डेमो मैसेज। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो क्या ट्रू और फॉल्स लेबर आपने चेक कर लिया, ट्रिपल फिल्टर चेक कर दिया, उसके बाद आपको किसको कांटेक्ट करना है? से हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है, हस्बैंड को कांटेक्ट करना है, फैमिली मेंबर्स को बताना है। तो आप सब लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्ली कोई एक इंसान जिसको आप फर्स्ट बताओगे, आई थिंक आई एम इनटू लेबर पेन और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, डू द नेसेसरी प्रिपरेशन। और वो बंदा नेसेसरी प्रिपरेशन करेगा। हॉस्पिटल वाइज अगर आप लोगों ने कॉर्ड क्लैंपिंग किया हुआ है तो उन लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। आपके हॉस्पिटल में अगर आप लोग इंश्योरेंस यूज करने वाले हो तो आपको उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा। बट ये जो प्रिपरेशन का चीज है, ये वो इंसान करेगा जो असाइंड है इस काम के लिए, सो दैट यू कैन बी पीसफुल। नंबर 4, हॉस्पिटल बैकपैक। ये तैयार होना ही चाहिए आपका बिफोर 36 वीक इटसेल्फ। हॉस्पिटल बैकपैक आइडियली 2 अलग अलग हॉस्पिटल बैकपैक करो, एक बच्चे का, एक मम्मा का।
सो मम्मा के हॉस्पिटल बैग में मम्मा के कपड़े, प्रिफरेबली फ्रंट जिप वाले गाउन नहीं, ट्रैक पैंट, टी शर्ट्स, कुर्ती, फीडिंग टॉप्स एंड पैंट्स, कुछ ऐसे स्मार्ट कपड़े। उसी के बाद पीरियड्स पैंटीज, फिर आपके लिए निपल के लिए केयर वाला निपल सॉफ्टनर। उसी के साथ आपके पोस्ट डिलीवरी बैकपैक में आइडियली माइदूजा का एक प्रोडक्ट चाहिए, टू विच वी कॉल्ड एज कपोल पाउडर। ये आपके हॉस्पिटल बैकपैक में चाहिए, तो डिलीवरी बाद के क्रैम्पिंग आपको नहीं होते। इनरवेयर्स, कॉस्मेटिक्स और आपके डेली इसेंशियल्स। बच्चे के बैग में क्या चाहिए, उसके एटलीस्ट 8 से 10 जोड़ी कपड़े, लंगोट, डाइपर्स, क्लॉथ डाइपर्स अगर आप लोग यूज़ करने वाले हो तो। बच्चे के लिए कॉस्मेटिक्स, नेसेसरी कॉस्मेटिक्स लाइक बेबी ऑयल, मॉइस्चराइजर, टॉप टू टो वॉश, सो ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल बैकपैक में चाहिए। बच्चे के लिए छोटा गद्दी, कटोरी चम्मच अगर लगा हॉस्पिटल में तो। अगर आपको बच्चे के लिए राई का पिलो या हेड सपोर्ट यूज़ करना है तो ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल बैकपैक में होनी चाहिए। 2 अलग अलग हॉस्पिटल बैकपैक पैक करके लेके जाना है, बिकॉज ये लाइफ बहुत आसान कर देता है कि बच्चे के लिए कुछ चाहिए तो इस बैग में से निकालना है, मम्मा के लिए कुछ चाहिए तो इस बैग में से निकालना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, पोस्ट डिलीवरी प्रिपरेशन। ये आप लोगों को घर पे ही जब भी आप हो तभी करना है। पोस्ट डिलीवरी प्रिपरेशन में बेसिकली लड्डू या कोई और चीज़ जैसे पंजीरी होता है या लो फैट मिक्सचर जो नई मदर को लेना चाहिए, इसका आप लोगों ने डिटेल वीडियो किया हुआ है, वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। सो लो फैट मिक्सचर फॉर अ न्यू मदर, उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप बना के रखते हो पहले, देन यू आर वेरी पीसफुल, यू नो दैट घर पे आने के बाद वापस कुछ तैयारी नहीं करनी है। नंबर 2, पोस्ट डिलीवरी आप लोग कौन से कमरे में सोने वाले हो, कौन से बेड पे सोने वाले हो और उस बेड रिलेटेड प्रिपरेशन, जैसे उस बेड के ऊपर एक थिन प्लास्टिक का शीट चाहिए जो आवाज़ नहीं करेगा, क्विक ड्राई शीट चाहिए। बेड के आसपास क्लीन स्पेस चाहिए, बहुत क्लटरी नहीं चाहिए। बच्चे के कपड़े और बच्चे के बिलोंगिंग्स रखने के लिए एक सेपरेट स्पेस चाहिए विच शुड बी क्लीन, नॉन डस्टी। एक छोटू सा बास्केट बनाओ जिसके दोनों तरफ आप लोग बच्चे के इसेंशियल्स रख सकते हो। सो मेरे उस बास्केट में आइडियली 2-3 लंगोट, 1-2 डाइपर, 2-3 जोड़ी कपड़े, एक आधा टोपी, ये सब चीज़ें मैं रखती थी। दैट बास्केट यूज्ड टू रोम अराउंड इन द हाउस। सो ऐसे एक बास्केट तैयार कर दिया। सो ये सब चीज़ें जब भी आप पोस्ट डिलीवरी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो, दैट एक्चुअली हेल्प्स। नंबर 6, हेल्पिंग हैंड। अगर आप लोग नैनी रखने वाले हो, जापा वाली रखने वाले हो, तो लोगों से फीडबैक जान लो, उन लोगों को हायर कर दो, उनके पैसे फाइनल कर दो। बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, आप उस फेज में नहीं हो जहाँ पे आप ये सब चीज़ें प्लान कर पाओगे। सो यू हैव टू प्लान ऑल ऑफ दिस थिंग्स प्रायर ओनली। तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो। रिस्पेक्टिव एजेंसीज को कांटेक्ट करो। अगर आपको ये इंसान नहीं पटा तो फिर आप लोग क्या करोगे, उन लोगों से पहले बात कर लो कि आप किन किन चीज़ों के लिए नो हो। जैसे बच्चे के निपल स्क्वीज करना नो, मम्मा के ब्रेस्ट को रगड़ रगड़ के मसाज करना नो, बच्चे के प्राइवेट एरिया को दबाना नो, बच्चे के कान में फूकना नो, बच्चे की किसी भी होल में तेल डालना नो, मम्मा का मसाज ऐसे घिस घिस के करना नो। तो ये कुछ चीज़ें तुम लोग पहले से क्लियर कर सकते हो एंड इट एक्चुअली हेल्प्स विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी। नंबर 7, आपके न्यूट्रिशनल प्रेफरेंसेस। सो आइडियली जब भी आप लोग ड्यू डेट के आसपास हो, आप लोगों ने एवरीडे डेट्स खाना इज सजेस्टेड, हीमोग्लोबिन चेक करके लेना इज सजेस्टेड, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना इज सजेस्टेड, पेल्विक मोबिलिटी, पेल्विक ओपनिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस एवरीडे करना इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। आप माइदूजा के प्रेगनेंसी फिटनेस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, एज अ कपल बी प्रिपेयर्ड अबाउट पोस्ट डिलीवरी फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको खुद को पता चले कि इस चीज़ में जाना कैसे। नंबर 8, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट का ही मैं अगले पार्ट के ऊपर जा रही हूँ। आपके घर में कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्पाइसी, ब्लैंड। हमारे घर में सिर्फ चावल ही खिलाते हैं, हमारे घर में सिर्फ भाकरी खिलाते हैं। तो फिर आप लोग को न्यूट्रिशन रिसर्च करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हाई प्रोटीन डाइट विथ विटामिन सी रिच डाइट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ब्रेस्ट फीडिंग के जर्नी में, आपके पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में। उसके साथ आपको रिकवरी रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो न्यूट्रिशन वाइज हेल्प करेगी। हाइड्रेशन हेल्प करेगा, हाई प्रोटीन हेल्प करेगा, बैलेंस डाइट हेल्प करेगा, और मिथ्स को आपको यहाँ पे समझ के आगे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 9, पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग एंड पेन मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ भूल ही जाता है कि मुझे तैयारी भी करना है इस चीज़ का। यस,
पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग मैनेजमेंट में आपको ख्याल रखना है कि नीचे स्टिचेस में दुखा तो व्हाट विल बी माई पोजीशन। मुझे अगर स्टिचेस में पस हो गया तो मुझे कभी डॉक्टर के पास इमरजेंसी विजिट करना है। मुझे मेरा ब्लीडिंग मैनेज करते वक्त अगर मुझे प्राइवेट एरिया पे बर्निंग हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, तो ये मैं कैसे जानूंगी। चलिए 1 पॉइंट एट ए टाइम बता देती हूँ। पोस्ट डिलीवरी स्टिचेस केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए ओपन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टिचेस में से पस निकलता है, फाउल स्मेल आता है, लिक्विड निकलता है, तो इमरजेंसी बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शायद दुखता है क्या स्टिचेस? दुखता तो है। नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस आइडियली 10 से 15 दिन में मैनेज हो जाता है। सी सेक्शन के स्टिचेस को 40 डेज लगता है और आपके पोस्ट डिलीवरी केयर, रिकवरी, ब्लीडिंग एंड पेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है कि आप लोगों को मूवमेंट्स करते रहना है। बिकॉज जितनी मदर सो के रहती है उतना उसका डिलीवरी का बाद का रिकवरी डिले होता है। जितनी मदर एक्टिव और मूविंग रहती है उतना उसका रिकवरी बहुत कमाल का होता है। नंबर 10, लर्न ब्रेस्ट फीडिंग। एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट मैं आपको जेन्युइन रिक्वेस्ट करूँगी, आई थिंक बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ भूल जाते हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग सीखना पड़ेगा। लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि दुनिया में कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा निपल छोटे हैं, निपल बड़े हैं, ब्रेस्ट छोटे हैं, ब्रेस्ट बड़े, शायद से तेरा मिल्क सप्लाई कम है, शायद से तेरे बच्चे का ही मुंह छोटा खुल रहा है इसीलिए आपका बच्चा दूध नहीं पी पाता। और इतने सारे लोग आपको कंफ्यूज करके छोड़ते हैं कि हमको यही समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कंफ्यूज होना नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है। बट क्या आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपको पता ही नहीं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है? आपको पता है ना आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, देन बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो के कौन से ऐसे 1 या 2 पॉइंट है जो आपको समझ में आए और आपको लगा कि यस ये चीज़ के ऊपर मुझे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड प्रिपेयर ऑन इट। याद रखो ऑल ऑफ यू, म्यूजिक, ब्रेथ वर्क, आपका कामनेस, ये सभी चीज़ें आपके प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट जब भी ये 10 चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करते हो तो टेक्निकली विद द थिंग्स यू आर रेडी, एंड देन यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन ब्रेथ वर्क, लेबर ब्रीदिंग, प्रिपरेशन, तो वो आपका डिलीवरी बहुत कॉन्फिडेंट डिलीवरी बना सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो वो इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी आपको ज़रूरत थी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।